ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। उपचुनाव से पहले बीजेपी सुर्खी को संभालने में जुट गई है। सिंधिया खेमे के आने के बाद शुरू हुआ असंतोष को थामना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर पाएगी। रिपोर्ट देखिए। सुर्खी में असंतोष बनेगा चुनौती। असंतुष्टों को साध रही बीजेपी। प्रत्याशी नहीं, पार्टी बड़ी का मन। क्या रूठों को मना पाएगी बीजेपी? सागर की सुर्खी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी से सुधीर यादव उम्मीदवार थे, जिन्हें कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत ने 21,000 से ज्यादा मतों से हराया था, लेकिन बीजेपी में आ गए। शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी बन गए। उनका सुर्खी से टिकट पक्का है, लेकिन उनके और बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि कार्यकर्ताओं को समझाना, जिन्होंने कभी कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ पसीना बहाया था। पिछली कांग्रेस सरकार में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे भी दर्ज होने की शिकायत है। ऐसे में अब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में लगी है, लेकिन बीजेपी जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया इसे डैमेज कंट्रोल नहीं मानते। वो कहते हैं पुरानी बातें भुलाकर बीजेपी ने सबको स्वीकार कर लिया। ये डैमेज कंट्रोल की कवायद नहीं है। आप ये सोचो ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कितना बड़ा मन है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब हमारी पार्टी में जो हमारे नेता शामिल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पुरानी सब बातें भूलकर वो कितने बड़े मन के साथ पार्टी के हमारे नेता को स्वीकार करता है और उनके काम में पूरे प्राण और प्रण के साथ जुटा हुआ है। जिला अध्यक्ष भले ही सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करे, लेकिन सिंधिया खेमे को लेकर सुधीर यादव और पारुल साहू की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी के सामने चुनाव से पहले सवाल यही है कि ऐसे नेताओं को वो साथ पाएगी। कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कवायद है। हाँ, तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कामयाब हो पाएंगे? अब वो समय बताएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस तो मौके की ताक में ही बैठी है। सत्ता हाथ से जाने के बाद कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि बीजेपी में असंतोष को हवा दी जाए, जिसका फायदा उसे मिले। पूरे मध्य प्रदेश में जहां 24 विधानसभा के चुनाव होना है, वहां पर हमारी पार्टी छोड़कर गए लोग हों चाहे दूसरे अन्य लोग हों, इस बात का लगातार एन कैन प्रकरण प्रयास कर रहे हैं कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हों, उनसे जुड़ें। और ये वही कवायद है जिसके तहत यहाँ सुर्खी में जो मेरे भी संज्ञान में बात आई है कि अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ग के, यहाँ तक कि सरकारी मशीनरी के लोगों का सम्मेलन भी बुलाया जा रहा है। कांग्रेस अपनी कोशिश और उम्मीदों पर कितना कामयाब होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी की परंपरा रही है, यहाँ प्रत्याशी नहीं पार्टी चुनाव लड़ती है। इस मंत्र के साथ बीजेपी ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया। कांग्रेस से आए सभी नेताओं को जिताने पूरी पार्टी जुटेगी। नाराज और असंतोष नेताओं को बीजेपी ने चुनाव कोर कमेटी में जगह दी, जिसमें कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, पारुल साहू और सुधीर यादव जैसे नाम शामिल हैं। यानी जो कभी गोविंद सिंह राजपूत से लड़े थे, उनको ही बीजेपी ने राजपूत को जिताने का जिम्मा सौंप दिया। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर।